नमो नमः। कैसे हैं आप सब मित्रों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अभी हमारी कहानी की एक श्रृंखला चल रही है प्रेमचंद की। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपके साथ मैं आगे बढ़ने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उस कहानी का नाम है अधिकार चिंता। तो इससे पहले मैं कहानी शुरू करूँ, कहानी पे आऊँ, कहानी के पीछे का जो संदेश है वो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर कर देना स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही, कि ये जो कहानी है, जिस कालखंड में इसकी रचना की जा रही थी, प्रेमचंद ने जब इस कहानी की रचना की थी, जिस किसी भी कालखंड में, उस कालखंड में जैसा उनका अनुभव रहा समाज को लेकर के, तो भरसक उन्होंने अपने कहानी में उन सभी चीजों का को स्थान दिया और एक संदेश दिया कि मानव का उत्थान कैसे नहीं हो सकता है, किन किन कारणों से नहीं हो सकता। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है, वो इस कहानी में उल्लेखित है, बोल्ड लेटर में। कहने का तात्पर्य है मेरा कि उसको ज्यादा महत्व दिया गया है कि मानव समाज का जो पतन का कारण है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस कहानी के माध्यम से हम जान पाएंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। जैसा कि आप लोग अभी जान चुके हैं कि कहानी का शीर्षक है अधिकार चिंता। अब आइए मैं इस कहानी के कैरेक्टर नायक से आपका परिचय करवा देता हूं। ये कहानी के जो नायक हैं श्रीमान टॉमी जी हैं। जी हाँ, ये कहानी का जो हीरो है, जो नायक है, ये कहानी जिसके आसपास इर्द गिर्द बुनी गई है, वो कोई मनुष्य नहीं, एक जानवर है, और जिसे वफादारों की श्रेणी में रखा गया है, कुत्ता। जी हाँ, तो जिसका नाम टॉमी है, वो इस कहानी का मुख्य नायक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। टॉमी देखने में यूं तो बहुत तगड़ा लगता था, भौंकता तो सुनने वालों के कान के पर्दे तक फट जाते थे, इतना बुलंद आवाज था उसका। और कहीं रात के अंधेरे में देख लो तो मालूम पड़ता था गधा आ रहा है, मतलब इतना उसका आकार था। एक कुत्ते का आकार और एक गधे का आकार में फर्क होता है ना। तो टॉमी रात के अंधेरे में यदि आप देख लेते तो आपको प्रतीत होता कि कोई कुत्ता नहीं है, कोई गधा आ रहा है। इतना डील डॉल और सुडौल था वो। लेकिन उसने कभी भी आज तक स्वानोचित वीरता किसी संग्राम क्षेत्र में प्रमाणित नहीं की थी। तात्पर्य, इसको सुंदर ढंग से कवि ने, लेखक ने लिखने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य इतना ही है उनका कि अभी तक वो किसी लड़ाई के माध्यम से ये कहीं सिद्ध नहीं किया था कि मैं ही इस इलाके का सर्वश्रेष्ठ कुत्ता हूं। दो चार दफे जब बाजार की लेडीजों ने, जो गली मोहल्ले में रहने वाले कुत्ते होते हैं तो उनकी लड़ाइयां आपस में होती रहती है, तो दो चार दफे जब बाजार की लेडीजों ने उसे चुनौती दी थी, तो उसने उनका गर्व मर्दन करने के लिए मैदान में आया। और देखने वालों का कहना है कि जब तक लड़ा जीबट हो के लड़ा। मतलब लेडीज और टॉमी की जब लड़ाई हुई तो भाई सर्वमत से टॉमी को विजयी घोषित कर दिया गया। निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा। जब लड़ाइयां हो रही थी, होती रहती थी, गली के कुत्ते हैं, आपस में लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। तो जब ऐसा हुआ करता था, तो जब लड़ाइयां होती रहती थी, तो एक लड़ाई का वर्णन है, वही लेडीज के साथ जब लड़ाइयां हो रही थी, तो चार पांच वो लोग होंगे, एक से अधिक रहे हैं,
टॉमी अकेला उनसे लड़ रहा था। तो जब लड़ाइयां हो रही थी तो मैदान किसके हाथ रहा ये तो कहना लड़ाई देख करके एकदम से संभव नहीं था। किंतु उस दल को जब कमुक मंगानी पड़ी, कुमक मंगानी पड़ी। कुमक का अर्थ होता है किसी अन्य दल से सहायता। मैं लड़ रहा हूं, अभी 2-3 दोस्त मेरे साथ और हैं जो लड़ रहे हैं, सामने भी 2-3 बंदे हैं, हमारी लड़ाइयां हो रही है। जब हम लोग देख लिए कि अब इतने संख्या बल से सामने वाले से जीता नहीं जा सकता है, नहीं जीत पा रहा हूं, तो अतिरिक्त सहायता लेना, अतिरिक्त सहायता मंगाना, उसके लिए एक शब्द है कुमक। तो जब वहां के स्थानीय लोगों ने देखा कि अरे टॉमी अकेला है, उधर 4-5 हैं, फिर भी उनको कुमक मंगानी पड़ी, तब रणशास्त्र के नियमों के अनुसार विजय का श्रेय टॉमी को दे दिया गया। हालांकि फिर टॉमी को जब समझ आया कि भाई ऐसी सन्निति विहीन लोगों से वो आज के बाद लड़ाई नहीं करेगा। अब 4 संख्या बल में आए, अच्छी बात है, मैं लड़ रहा था, आप अचानक से 8-10 हो गए भाई, मेरे ऊपर भारी पड़ने लगे, मैं क्या करता। तो तब से उसको समझ आया कि भाई ऐसा ऐसा लोग से हमको लड़ाई नहीं करना है। इतना शांति प्रिय होने के बावजूद भी ये जो अभी तक का जो पार्ट रहा कहानी का, उससे तो यही सिद्ध हो रहा है ना कि टॉमी हष्ट पुष्ट था, शक्तिशाली था, साथ में शांति प्रिय भी था। जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इसमें से एक अनोखा संदेश मिलता जाएगा। शर्त इतना ही है भाई कि बस ध्यान से सुनना, और जो सुनने की कला है उससे उससे सुनना। तब जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, या ये कहानी जहां तक आपको पहुंचाना चाह रही है, जो संदेश आपको देना चाह रही है, वो संदेश आपको मिलेगा। अदरवाइज आप बीच में अटक जाओगे, आप सिर्फ कुत्ते और उसके बीच की हो रही लड़ाइयां में ही फंस के रह जाओगे। इसमें एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, परत दर परत वो आपके सामने आती चली जाएगी। तो इतना शांति प्रिय होने पर भी टॉमी की शत्रुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कारण क्या था? तो उसके बराबर वाले उससे इसलिए जलते थे कि वह इतना मोटा ताजा तगड़ा हष्ट पुष्ट होकर भी इतना भीरू क्यों है भाई, इतना कमजोर क्यों है, वो पहले आक्रमण क्यों नहीं करता है, वो पहला बार क्यों नहीं करता है, सिर्फ प्रति उत्तर ही क्यों देता है। उसके ऊपर हमला हुआ, वो अटैक किया, तो ऐसा क्यों करता है। तो इस कारण से जो उसके समकक्ष थे कुत्ते, उसे जला करते थे। और बाजारी दल इसलिए जलता था कि भाई घड़ी रात रहते ही टॉमी जाग जाता और होटल के बाहर फेंके गए दोनों में से जो भी जूठन बचता चट कर देता था, बाकी लोग के आने से पहले ही। या फिर कसाई के दुकान के आगे जो हड्डियां बिखरी पड़ी रहती थी, उसे भी चट कर देता था, सबके आने से पहले ही। तो इस कारण से उसके शत्रुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अतः इतने शत्रुओं के बीच रह करके टॉमी का जीवन अब संकटमय होता जा रहा था। तो महीनों बीत जाते, पेट भर कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता था। 2-3 बार तो उसे मनमाने भोजन करने की इतनी प्रबल उत्कंठा हुई, इतनी प्रबल उत्कंठा जगी, इच्छा जगी। यहां से बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां के बाद जो कहानी संदेश देना चाह रही है ना, एक एक पंक्ति में वो संदेश छुपा हुआ है कि आज जो समाज के पतन का जो कारण है, आज के समाज का जो पतन का कारण है, उसमें से मुझे लगता है कि ये अन्य सभी कारणों से सबसे प्रमुख कारण है।
यहीं से उसकी प्रबल उत्कंठा हुई थी, इच्छा जागी उसके मन में एक, क्या करने की? पेट भर भोजन नहीं मिलता था ना, तो ऐसी प्रबल उत्कंठा हुई अच्छा भोजन करने का, श्रेष्ठ जीवन जीने का, ठाट से रहने का, उसके अंदर उत्कंठा जाग गई। संदिग्ध संसाधनों द्वारा टॉमी अपने उचित या अनुचित, अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं है, अभी सिर्फ इच्छा है। इच्छाएं अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, कहानी आगे बढ़ेगी आप समझोगे। तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हर वो संभव प्रयास करने लग गया था। अब हर संभव प्रयास करने का तात्पर्य यहां पर यह है कि वो अच्छे मार्ग को भी चुन रहा था, अच्छे मार्ग से नहीं मिलता तो उसके उलट बुरे मार्ग, शॉर्टकट। फिर वो कहानी रिलेट करो आप कि शहर जाना है तो लंबा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है, छोटे रास्ते से मत जाना, लंबे रास्ते से ही जाना। पर टॉमी शॉर्टकट लेने लगा था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद को पार करने को तैयार हो चुका था। पर जब परिणाम आशा के अनुकूल नहीं मिला और स्वादिष्ट पदार्थों के बदले उसे अरुचिकर पदार्थ खाने को मिल जाते थे, प्रायः जिसे वो खाता भी नहीं था, तब उसने मन ही मन सोचा, और इसके लिए उसे कभी कभी डंडे भी खाने पड़ते थे। एक तो अरुचिकर भोजन, गलत मार्ग, हो सकता है वो चोरी करने लगा हो घर में घुस करके किसी का, हो सकता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस दौरान उसने डंडे भी खाए। अब पेट तो भरता नहीं था, हाँ पीठ उसका जरूर भरा रहता था डंडों की चोट से। तो इन सब से त्रस्त होकर के टॉमी अब सोचने लगा कि नहीं भाई, अब ये सब गलत धंधा बंद कर दो, सन्मार्ग पे चले जाओ। इच्छा उसकी अभी भी पूर्ण नहीं हुई थी, अभी भी जो उसका निर्णय था वो उसका स्वेच्छित निर्णय नहीं था। किसी डर के मारे, किसी भय के मारे उसने ऐसा निर्णय लिया कि अब डंडे खाने की क्षमता नहीं है उसमें, तो वो अब सन्मार्ग का रास्ता चुनेगा। वह किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहां खूब शिकार हो, खरगोश हो, हिरन के बच्चे हो, भेड़ के बच्चे हो। इतना ही नहीं, इतने के ऊपर उसकी इच्छा थी टॉमी की कि इतने जानवरों जानवरों के कोई स्वामी भी वहां ना हो, दूर दूर तक फैला हरियाली हो, खेत हो, जंगल हो, नरम नरम घास का गद्दा हो, पास में झरना या नदी बहती हो, सघन वृक्षों की छाया हो, जहां वो अपने मनमाने ढंग से शिकार करे, बहती नदी का जल ग्रहण करे, अपनी प्यास बुझाए, और सघन वृक्षों वृक्षों की छाया में नरम घास के गद्दों पर आकर के मीठी नींद सो जाया करे। और बस यही उसका काम रहे, ना उसका कोई प्रतिद्वंदी वहां रहे, ना ही उसे किसी दुश्मन का भय हो, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं, बस आराम का जिंदगी। ऐसी उसकी परिकल्पना थी, कल्पना थी। ये कल्पना कहां से जागृत हुई थी? जो उसके अंदर इच्छा उठी थी, प्रबल उत्कंठा, क्या करने का? स्वादिष्ट भोजन करने का, बिना श्रम के सॉरी, बिना श्रम के। हालांकि ये शब्द मेंशन नहीं किया गया है इसमें, पर जो कहानी के उन वाक्यों के पीछे का आशय है उसको ऐसा ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सन्मार्ग पे किस लिए आया था? क्योंकि उसको डंडे पड़ रहे थे, श्रम करना पड़ रहा था, खोजना पड़ रहा था, बहुत मेहनत के बाद जाके कभी कभार उसको उसके मन के अनुरूप भोजन मिल जाया करता था। यानी मनोवांछित इच्छा उसकी कभी कभार ही पूर्ण होती थी, और उसके मन में उत्कंठा क्या थी कि एक बार यदि उसकी इच्छा पूर्ण हो जाए
तो बस वैसे ही उसका जीवन चलता रहे। फिलहाल तो ऐसी कल्पना करते हुए और अपनी कल्पनाओं में खोया रहता था। तो संयोग बस ऐसा एक दिन हुआ कि वो इसी कल्पना में डूबा हुआ था कि नरम घास का गद्दा हो, मालिक विहीन जानवर हो, इनफैक्ट जानवर भी नहीं हो, जानवर के छोटे बच्चे हो। बड़े जानवर का तो हो सकता है हिरण का शिकार नहीं कर पाए, छोटे जानवर हो, उनके बच्चे हों, उनका कोई मालिक भी ना हो, पास नदी बह रही हो, झरना बह रहा हो, सघन वृक्षों की छाया हो, नरम घास के गद्दे हो, खाए सोए। यही कल्पना में डूबा हुआ वो सड़क से अचानक गली में मुड़ गया। अब गली में मुड़ने भर की देर थी कि वहां उसे सहसा एक सज्जन से मुठभेड़ हो गई। टॉमी ने चाहा कि बचकर निकल जाऊं, पर वह दुष्ट इतना शांति प्रिय नहीं था। अब टॉमी जिस सज्जन से मिला वो भी टॉमी की ही जाति का था, कोई मनुष्य नहीं था, कुत्ता ही था। हालांकि आप इस कहानी को, जो इसका नायक है, यहाँ हीरो है, उसको आप मानव से, मनुष्य से रिप्लेस कर सकते हो, वैसे भी करके आप सुन सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो लेखक हैं हम लोगों को वहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, समाज में मानव के पतन का कारण। शीर्षक है अधिकार चिंता। तो इतना शांति प्रिय तो नहीं था, तो उसने झपट करके टॉमी का टेटुआ पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। टॉमी ने बहुत अनुनय विनय की, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके कहा कि ईश्वर के लिए मुझे यहां से चले जाने दो, कसम ले लो जो मैं इधर आऊं। अरे मेरी शामत आई थी जो इधर घुस गया यार, गलती से आ गया हूं, जाने दे मुझे। मेरी शामत आई थी कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में चला आया, पर उस मदांध और निर्दयी प्राणी ने जरा सी भी रियायत नहीं की। कोई एक नहीं सुना टॉमी का, गलती से आया, इच्छा नहीं था आने का, क्या कारण था, कुछ नहीं। मेरा क्षेत्र में, मेरे एरिया में तुम घुसा कैसे, घुसा कैसे? आज भी ऐसे ऐसे बहुत मनुष्य है ना, आज भी समाज में ऐसा होता है कि नहीं होता है? हो रहा है ना। इसकी परिकल्पना देखो कभी ने कितने पहले कर दिया था, किस कालखंड में की थी उन्होंने ऐसी परिकल्पना। अंत में हार कर टॉमी ने फरियाद लगाने शुरू कर दी, बिल्कुल रोने की जैसा आवाज लगा करके कि भाई अब माफ कर दो, छोड़ दो, अब से नहीं आएंगे। यह कोलाहल सुनकर मोहल्ले के दो चार नेता लोग एकत्र हो गए, पर उन्होंने भी दया दृष्टि दिखाने के बजाय टॉमी के ऊपर ही प्रहार करना शुरू कर दिया था। टॉमी को लगा कि भाई भीड़ आ रही है तो उसकी भी बात सुनी जाएगी, पर ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। वो लोग आए, टॉमी पे चढ़ाई कर दिए। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार ने टॉमी का दिल तोड़ दिया। वह जान छुड़ाकर भागा। उन अत्याचारी पशुओं ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया। टॉमी भागते रहता है, उसके पीछे निर्दयी पशुओं का झुंड जो उसे खदेड़ रहा है वो भी भागता रहता है। अचानक टॉमी के आगे रास्ता बंद देखा, सामने नदी है, गहरी नदी है। अब मरता क्या ना करता, छलांग लगाना पड़ा उसे। उसका स्वयं का इच्छित निर्णय नहीं था, उसके अंदर से ये भावना जागृत नहीं हो गई थी कि आज मुझे जाना है और नदी के तेज बहाव में कूदना है और नदी को पार करना है। उसकी इच्छा नहीं थी, पर इसके पहले जो उसके मन में इच्छा जागृत हुई थी, अब रिलेट करते रहना है इसको कि वो कहां पहुंचा है। और एक गलत इच्छा इंसान को कहां से कहां ला देती है। तो टॉमी को कूदना पड़ा नदी में,
उनसे बचने के लिए अपने शत्रुओं से टॉमी कूदा, नदी पार हो गया। और ये क्या, नदी के उस पार पहुंचा तो टॉमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे उससे लगा कि उसकी तो सारी मनोवांछित इच्छाएं तत्क्षण पूर्ण हो गई। सामने देखा, एक बहुत विस्तृत मैदान था। जहां तक वो देख पाता था सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी, छोटे छोटे नरम नरम घास। आपने जब आप में से किन्हीं बंधुओं ने छोटे छोटे घास, इतनी बड़ी बड़ी रहती है घास, उस पे लेटने का जो सुख होता है, वो आनंद आप महसूस किए होंगे, तो अभी आप एकदम से रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या गजब की चीज रहती है, कितना परम सुख मिलता है उस जगह पे जाकर के। और टॉमी का तो ये मनोवांछित इच्छा था, लालसा था टॉमी के मन में, जो कि मन के बहुत अंदर तक बैठ गया था। कहीं नालों का मधुर करलब, कहीं नालों का मधुर कलरब था, तो कहीं झरनों का मंद गान, कहीं वृक्षों के सुखद पुंज थे, कहीं रेत के सपाट मैदान। बड़ा ही सुरमय और मनोहर दृश्य था। यहां बड़े तेज नखों वाले पशु भी थे, जिनकी सूरत देखकर टॉमी का कलेजा दहल उठा। पर उन्होंने टॉमी की कुछ परवाह ही नहीं की। आप जब किसी ऐसे शख्सियत के सामने जाते हो जो आपसे हर क्षेत्र में समृद्ध हो, समृद्ध होने का मतलब ही होता है कि हर तरीके से पूर्णत्व को प्राप्त हो जाना। अदरवाइज कोई धनवान है इसका मतलब वो समृद्ध नहीं है। जीवन जब हर तरीके से ऊपर की ओर उठने लगता है, हर तरीके से जब आप विकसित होने लगते हो, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पर, बल की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से, तब ही आप समृद्ध बनते हो। तो जो बड़े नख वाले पशु थे, डेफिनेटली कुत्ते के सामने तो शेर, चीता, भालू वगैरह अपने आप को बड़ा ही समझेगा और बड़ा होता ही है। तो वो सब टॉमी को इग्नोर मार दिया, बिल्कुल एकदम झटका में आया, लेकिन उसको तवज्जो दिया ही नहीं। लोग कुछ नहीं, तुम आए हो, कौन हो, क्या हो भाई, तुम अपना हो, जो हो, कोई मतलब नहीं है तुमसे, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग, कुछ नहीं हो तुम। इग्नोर कर दिए उसको। पर टॉमी को इससे कोई लेना देना था नहीं। टॉमी को फायदा होता था। क्या फायदा होता था? जब दो पशु आपस में लड़ा करते थे तो ये निश्चित था कि एक उसमें से विजयी होता था और दूसरा पराजित हो जाता था। तो वहां पराजित होने का मतलब है मृत्यु दंड, मर जाना। जो शिकारी होता था वो इस शिकार को मार देता था। टॉमी को क्या फायदा होता था? टॉमी दूर से बैठ करके, दूरदर्शन पर, ऐसा मान लो कि दूर से बैठ करके दूरदर्शन करते रहता था WWE फाइट्स का, बिना टिकट, वो भी मजे लेता। और जो मृतदेह रहती उसमें से कुछ मांस का टुकड़ा ले आता और बड़े आराम से खाता। तो टॉमी के लिए तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्वर्ग में आ गया है। नहीं उसका किसी से लड़ाई, नहीं शिकार करने के लिए मेहनत, नहीं किसी तरह का कोई बाहरी आक्रांता का भय। जिंदगी आराम से कट रही थी। पर जो उसकी उत्कंठा जगी थी, अभिलाषा जो जगी थी, वो चूंकि एक सकारात्मक अभिलाषा नहीं थी उसकी, और यहां आया था तो वो पूरे चेतना के साथ नहीं आया था, स्वेच्छा से नहीं आया था, अपना निर्णय नहीं था उसका, दूसरे के द्वारा भगा करके यहां भेजा गया था, संयोग बस आ गया था। जिस तरीके से
संयोग बस वो उस गली में घुस गया था, उसी तरीके से संयोग बस वो ऐसी स्थान पर आ गया था। टॉमी ने देखा, यहां इन भयंकर जंतुओं से पार नहीं पा सकूंगा। डेफिनेटली भाई, शेर से कैसे लड़ पाएगा, बाघ से, चीता से, भालू से कैसे लड़ पाएगा। तो उसने कौशल से काम लेना शुरू किया। जहां बल काम नहीं आया, वहां बुद्धि विवेक बल से काम लिया। शारीरिक बल काम नहीं आया, वहां विवेक बल से, बुद्धि बल से, विजडम से काम लिया। तो क्या काम लिया? टॉमी चुपचाप बैठ के देखता, दोनों लड़ते, एक मर जाता, उस मृतदेह का मांस का टुकड़ा ले आता, आराम से बैठ के खाने लगता। अब क्या था, टॉमी के तो लाभ ही लाभ थे भाई, कोई चिंता थी नहीं, कोई मेहनत था नहीं। तो ऐसे करते 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 दिन बीतते गए, और वो खा खा करके हष्ट पुष्ट और होता चला गया, और होता चला गया। उसका शरीर एकदम तेजस्वी और सुगठित हो गया था ऐसी घटनाओं के कारण। अब तो वह छोटे मोटे जीव पर स्वयं हाथ साफ करने लगा था। अब तुमको तो हमें देख रहे हैं, चलो। जंगल के जंतु अब चौंके और वहां से भगा देने का यत्न करने लगे कि भाई ये तो बाहरी है, पहले तो कुछ हम लोग इग्नोर कर दिए थे इसको कि ये तो कुछ नहीं है, नथिंग पर्सन है, ये तो हमारा ही भोजन खाने पे तुला हुआ है। अब टॉमी के सामने चिंता हुई, अपने जीवित रहने की नहीं, शिकार करने की भी नहीं। उसे चिंता हुई कि ये इस जगह, ये जो जगह है उससे कहीं छीन न जाए। मोह से बंध गया वो वहां पे, उस जगह से। तो उसने षड्यंत्र रचना शुरू किया। षड्यंत्र क्या था? दो बलिष्ठ जानवर हैं, बड़े जानवर है, इसकी बुराई उससे करता, उसकी बुराई इससे करता। इसको बोलता भाई ये तुमको गाली दे रहा था, इसको बोलता कि भाई ये तुमको गाली दे रहा था, बोलता कि तुम तो बूढ़े हो गए हो, अब तुमसे कोई शिकार विकार होता नहीं है, किसी काम के नहीं हो, तुम बोझ हो। तो ऐसा ऐसा बोल के दोनों को आपस में लड़ाने लगा। अब जब आपस में लड़ते थे तो एक उसमें से खत्म हो जाता था। तो ऐसे करते 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 अपनी षड्यंत्र से ही वो सभी बड़े पशुओं का सफाया कर दिया, उस एक एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से। अब तो उसे इसकी भी चिंता ना थी कि बड़े जानवर हैं, वो उसको यहां से भगा सकते हैं, क्योंकि वो उसने अपनी बुद्धि बल से षड्यंत्र करके आपस में लड़ा लड़ा करके बड़े जानवरों को वहां से लगभग खत्म कर दिया था। अब अंत में यहां तक नौबत पहुंच गई कि बड़े जंतुओं का नाश हो गया, छोटे मोटे पशुओं का तो उससे मुकाबला करने का कोई साहस नहीं था भाई, सब तो देख रहे थे उसको। उसकी उन्नति और शक्ति को देख करके ऐसा प्रतीत होने लगा उन सभी छोटे छोटे जंतुओं को कि इसे ईश्वर ने भेजा है हमारे ऊपर शासन करने के लिए। छोटे जंतुओं में ऐसा भ्रम बैठ गया था, और इस भ्रम को टॉमी पुष्ट कर देता था छोटे मोटे जंतुओं का शिकार करके कि बेटा भ्रम में नहीं रहो, ऐसा भ्रम मत पालो, ये सत्य है, मुझे ईश्वर ने भेजा है तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए। अब तो टॉमी के दिन बहुत सुखद हो गए थे। टॉमी उनको कन्विंस करता था, जो छोटे जंतु हैं, जो सोचते थे कि इसे तो भेजा गया है ईश्वर के द्वारा हमारे ऊपर शासन करने के लिए, और टॉमी छोटे छोटे जंतुओं का शिकार करके उन सभी छोटे जीवों का भ्रांति, भ्रम पुष्ट कर देता था कि नहीं नहीं, ये भ्रम नहीं है तुम्हारा, ये सच्चाई है। और यत्न करता उन्हें समझाने का भरसक अपनी बातों में कि देखो मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मेरे अलावा कोई और जानवर यदि
तुम पे शासन करने लगे ना, तो मैं तो भाई शासन करता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ, दूसरे जानवरों से बचाता हूँ, बदले में चाहता क्या हूँ? एक छोटा मोटा रोज का शिकार। अब यदि वो भी नहीं करूं तो मेरा पेट है, मुझे भी तो भगवान ने पेट दिया है, ये कैसे भरेगा? तो जो छोटे जानवर लगभग उनकी प्रजा, उसकी प्रजा जैसे हो गए थे। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सर्वमत से उसकी इन बातों को मान लिया जाता था, सर्व मान्य कर दिया जाता था। वह बड़ी शान से जंगल के चारों ओर गौरवान्वित दृष्टि से ताकता हुआ विचार करता विचरा करता था, चला करता था। अब तो उसे रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। पूरा जो उसका अधिकार क्षेत्र था एक तो विस्तृत हो गया, शहर से दूर सघन वृक्ष, हरे हरे घास के गद्देदार घास भूमि के ऊपर, पास में बहता हुआ झरना, मीठा जल, खाता सोता खाता सोता जिंदगी आराम से कट रही थी उसकी। टॉमी को अब कोई चिंता नहीं थी, इस देश में मेरा कोई मुद्दा ही न खड़ा हो सकेगा, ऐसा उसके मन में बैठ गया था। वह सजग और सशस्त्र रहने लगा। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे उसका सुख भोग का चस्का बढ़ता गया। अब देखो, यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं, इस वाक्य को पूर्ण करने के बाद, तो जैसे जैसे उसका सुख भोग का लालसा बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती गई। वह अब बहुधा रात को चौंक पड़ता और किसी अज्ञात शत्रु के भय से उसके पीछे दौड़ा करता, उसकी खोज में दौड़ा करता, उससे टकराव को दौड़ा करता कि कौन घुस गया है मेरे इलाके में। अक्सर अंधा कुकुर बात से भूखे, एक उदाहरण है, एक लोकोक्ति है कि अक्सर अंधा कुकुर बात से भूखे, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई पड़ा और भौंक रहा है। तो वाली लोकोक्ति को चरितार्थ करता था। वह पशुओं से कहता, ईश्वर ना करे तुम किसी दूसरे शासक के पंजे में फंस जाओ, वो तुम्हारी दुर्गति बना के रख देगा, तुम्हें पीस डालेगा। मैं तुम्हारा हितैषी हूं, सदैव तुम्हारी शुभकामना ही में मग्न रहता हूं। किसी दूसरे से यह आशा भी नहीं रखना। तो सारे जो छोटे पशु थे वो एक स्वर में बोलते, जब तक हम जिएंगे आपके अधीन होकर के जिएंगे। अब उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, पर वर्चस्व ही सिर्फ नहीं बढ़ रहा था। एक तरफ से उसका वर्चस्व तो बढ़ रहा था, दूसरी तरफ से साथ ही साथ सिमल्टेनियसली, एक ही साथ, कोई ऐसा घटना नहीं है कि इधर से बढ़ रहा है तो ये बढ़ता गया फिर नीचे से बढ़, नहीं, ये भी बढ़ रहा है, इधर से उसकी चिंताएं भी बढ़ रही है, साथ साथ बढ़ रही है। क्यों हुआ ऐसा? आइए इसको समझते हैं। टॉमी की जो इच्छाएं थी, जब उस शहर में रह करके ही सोचा करता था, जब उसको वहां कठिनाइयां होने लगी थी, खाने को पेट भर भोजन नहीं मिलता था, उसे अक्सर आए दिन लड़ाइयां करनी पड़ती थी, तब वो उसके अंदर एक जो इच्छा जगी थी कि किसी ऐसे स्थान पे जाऊं जहां ना कोई मेरा प्रतिद्वंदी हो, न ही किसी से मेरा वैर हो, और जो भी मेरा भोजन रहे वो बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो। तो ये जो इच्छा थी, एक बीज रूप में जो उसके मन में बैठी थी, वो इच्छा आज एक वृक्ष का रूप ले ली थी। इतने पर भी नहीं, इतने पर भी तो टॉमी नहीं रुका ना, उसकी इच्छाएं बढ़ती गई। कहने का मतलब, बीज जब वृक्ष बनेगा तो उसकी शाखाएं भी तो निकलेंगी। तो अब जो उसके मन में एक बीज बन गया था गलत इच्छा का, वो अब गलत
इच्छा नहीं रहा था, एक वृक्ष बन गया था और उसमें से कई गलत इच्छाएं वाली शाखाएं निकल गई थी। होता क्या है कि कोई भी इच्छा यदि आपके अंदर से उठे, कोई भी इच्छा आपके अंदर से उठे, आप उसी क्षण उस इच्छा को देखो। यदि वो आपको ऐसा लग रहा है कि इच्छा सही नहीं है या अभिलाषा सही नहीं है, ये मेरी जो चाह है, ये मेरी जो उत्कंठा है, ये सही नहीं है, इसी का निर्णय करने के लिए इंसान को बुद्धि और विवेक दिया है भगवान ने। खैर ये अलग विषय है। तो ये जो इच्छाएं हैं ना, इच्छाओं को कभी भी दमित नहीं करना चाहिए। इच्छा को पूर्ण करो, पूर्ण रूप से पूर्ण करो। कहने का तात्पर्य, अब इसे गलत अर्थ में मत ले जाना कि मेरे अंदर तो किसी को गोली मारने की इच्छा है, जब तक इसको हम पूरा नहीं करेंगे ये इच्छा से हम पार नहीं पा सकेंगे, चलो गोली मार के आते हैं। नहीं भाई, पूर्ण पूर्ण करना मतलब या तो पूर्ण रूप से प्राप्त कर लो या तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दो, पर पूर्णता को जरूर उन इच्छाओं को पूर्णता देकर ही छोड़ो। आप जीवन के कुछ साल बिताए, कुछ साल बीतने के बाद आपके मन में एक इच्छा जगी। अब इच्छा आपके जीवन के साथ साथ चल रही है, आप उसको लेके चल रहे हैं, उसको पूर्ण करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मनोवांछित है ना, माने मन से यहां संबंध हो गया इच्छाओं का ना, तो मन आपको कभी भी सही रास्ता पे नहीं ले जा सकता है। यदि मन के द्वारा आप कंट्रोल किए जा रहे हो तो आप आज नहीं तो कल मरोगे, निश्चित है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए मन के ऊपर है बुद्धि और विवेक। आज का समाज 90% प्लस लोग मन में जीते हैं, मन से जीते हैं। लोग बोलते भी हैं हम अपनी मन मर्जी के मालिक हैं। नहीं भाई, मन मर्जी के मालिक नहीं हो। मन के हिसाब से चलना मतलब उसके इशारों पे आप नाच रहे हो। मालिक कहां से हो गए आप? किस दृष्टिकोण से चिल्ला चिल्ला के बोलते हो कि हम अपने मन के मालिक हैं? मन के मालिक होने का तात्पर्य होता है कि मन मन है तो इच्छाएं उठेंगी ही। कोई साधु हो गया, कोई संत हो गया, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसके मन में इच्छाएं नहीं उठ रही है। वो इच्छाओं को दबाता नहीं है, इच्छाओं को पूर्ण कर देता है, या तो उसको प्राप्त करके या तो उसको समाप्त करके। तो इच्छा, यदि आपको लग रहा है कि इच्छा सही है, आप एकदम जी जान से उसको पूर्ण करने के पीछे लग जाओ। उसके विरोध में चाहे 40 लोग आए, 400 लोग आए, 4 लाख लोग आए, या पूरी की पूरी दुनिया पड़ जाए, यदि आपकी इच्छा कल्याणकारी है, समाज के कल्याण में है, उसके पीछे लग जाओ, पूर्ण करने के पीछे लग जाओ। फिर देखो सृष्टि कैसे तुम्हें मदद पहुंचाने के लिए आती है। लेकिन यदि तुम्हें अंदर से लग जाए कि नहीं ये मेरा इच्छा गलत है, ये गलत है, उसको दबाओ नहीं, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करो। आप किसी आपको कोई टास्क दिया जाता है, तो आप जॉब कर रहे हो, आपको एक नया टास्क असाइन हुआ। अब उस टास्क से पीछा छुड़ाने का दो ही तरीका है ना, सॉरी दो भी तरीका नहीं, एक ही तरीका है। एक तरीके के दो रास्ते हैं। क्या तरीका है? उसको पूर्ण कर देना, या तो पूर्ण रूप से समाप्त, पूर्णत्व को प्राप्त कर लो, प्राप्त कर लो, अगर पाना है तो पूर्ण रूप से, समाप्त भी करना है तो पूर्ण रूप से। मतलब वो जो टास्क है, कब कहते हो कि अब उस टास्क को कब से करना बंद करोगे? जब वो पूर्ण हो जाएगा तब ना, वो टास्क कंप्लीट हो गया। और यदि लग रहा है कि नहीं ये टास्क कंप्लीट नहीं किया जा सकता है या करने योग्य ही नहीं है, बेकार का टास्क है ये,
इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, तब आप क्या करोगे? अपने बॉस को कन्विंस करोगे कि नहीं, ये जो आप टास्क दिए हैं ये टास्क सही नहीं है, हाँ इसके बदले में इसमें ऐसा ऐसा सुधार करेंगे तो ये एक नया टास्क हो जाएगा, इसको हम लोग कर सकते हैं। तो वो जो पहले वाला टास्क था उसको आपने पूर्ण तो नहीं ना किया, प्राप्त नहीं ना किया, पूर्ण कर दिया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो वो जो इच्छा है, जब तक आप उसको पूर्णत्व नहीं प्राप्त करा दोगे, चाहे इच्छा को पूर्ण रूप से सिद्ध करके, प्राप्त करके या समाप्त करके, टॉमी की इच्छाएं समाप्त नहीं हुई थी और ना ही पूर्ण हुई थी। अभी तो अभी तो आप देखोगे उसकी इच्छाएं बस, जो बीज था वो वृक्ष बन गया है, उस वृक्ष के अनेकों शाखाएं निकल गई हैं। फिर है तो आखिर यह हुआ, ऐसा इच्छा का परिणाम क्या हुआ कि टॉमी को क्षण भर की शांति भी नहीं मिल पा रही थी, वो क्षण भर शांति से बैठ भी नहीं पा रहा था, नदी के किनारे टहलते रहता था। एक अज्ञात भय से एक डर घुस गया था उसके अंदर में, उसका साम्राज्य बढ़ गया था ना, तो उसके अंदर डर बैठ गया था कि ये मुझसे छीन न जाए, कोई बाहरी आक्रमणकारी आकर के कहीं हमको यहां से भगा न दे, हमें पराजित न कर दे और मुझसे ये छीन न ले। इस डर से उसकी रात की नींद उड़ गई, उसका भूख मिट गया, खाने में अरुचि हो गई, बस दिन रात अपने एरिया का चक्कर लगाया करता था। तो ऐसे ही एक और इच्छा उसके मन में प्रबल रूप से घटित हुई, इच्छा जागी, वो जो वृक्ष था उसकी एक और शाखा निकल गई और शाखा धीरे धीरे मोटा डाल बन गया था। इच्छा क्या थी? तो जानवरों में एक मिलन का महीना आता है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में वो मिलन करते हैं। तो ऐसा ही जब ऋतु आया तो टॉमी को भी देखना एक और इच्छा जगी है उसके अंदर। तो ऐसे ही जब वो मिलन का मौसम आया तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आई, पर जो उसका शहर का पास्ट अनुभव जो रहा था, पास्ट एक्सपीरियंस जो हुआ था टॉमी को, लड़ाई झगड़ा, उसके शरीर पे दांत गड़ा देना, नाखून से प्रहार हो जाना, उसका टेटुआ पकड़ लेना, मार पीट के भगा देना, डर गया था। तो 2-4 दिन तो वो फिर से दबाया, अपनी इच्छा को दबाया। जब उठा, जब इच्छा उसके अंदर से उठ रहा था, यदि उसी क्षण वो उस इच्छा को देख लेता और ठप्पा लगा देता कि या तो ये सही है या तो गलत है, अगर सही है तो फिर पूर्ण करने के लिए जाओ, फिर असमंजस कहां है इसमें, उधेड़बुन है कहां इसमें। और यदि आपको लग रहा है कि ये इच्छा गलत है तो समाप्त कर दो उसको वहीं पे, अपनी बुद्धि को बीच में लाओ, कहां गलत है इसमें। टॉमी ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसको ऐसा अनुभव ही प्राप्त नहीं था कि इच्छाओं के साथ किया क्या जाता है। अब उसके अंदर इच्छा जगी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, पर इच्छा जगने के साथ में एक और क्या चीज जग गया? भय, डर। डर उसका पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे आया, डर जग गया। अब डर के कारण क्या हुआ कि वो इस इच्छा को देख ही नहीं पा रहा है, सही गलत का निर्णय ही नहीं कर पा रहा है। तो 2-4 दिन तो उसको दबाया, पर इच्छाएं दबाने से समाप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आपने कोई माल्ट चीज देखा है, गीली मिट्टी हो या हलवा, हलवा टाइप का कोई आइटम हो या गूंदा हुआ आटा हो जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो,
आप चाह रहे हो कि उसको मैं अपने इन मुट्ठियों में कैद कर लूं, करके देखना। इधर से बंद करोगे इधर से निकल जाएगा, दोनों तरफ से बंद करोगे यहां से निकल जाएगा। इच्छाएं, दमित इच्छाएं ऐसे ही काम करती हैं। मन में इच्छा जगी, मन से इच्छा कब मिटेगी? जब आप उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लोगे या पूर्ण रूप से समाप्त कर दोगे, और तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। दबाने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वो फुदकती रहती हैं। इधर से दबाओ इधर से निकलेगी, इधर से दबाओ इधर से निकलेगी, निकलेगी ही निकलेगी, तुमको प्रेरित करेगी। चलो मैं जो बोल रहा हूं वो करो करो करो। टॉमी भी यही कर रहा था। इच्छाएं दबाने से समाप्त तो होती ही नहीं है ना। टॉमी 4 दिन तक इच्छा को दबाया, नहीं दबा पाया। दबने वाली चीज ही नहीं है। इच्छा को पूर्ण करना है, तभी वो इस इच्छा खत्म, फिर वो खत्म, फिर वो दोबारा अपना प्रभाव उस जीवन में कभी नहीं डाल पाएगा। पूर्ण हो गई, उसका दबाव खत्म। पर टॉमी ऐसा नहीं कर सका, और वो चला कहां गया? शहर में चला गया। पर जैसे ही शहर में पहुंचा, उसका रहा सहा जो आत्मविश्वास था ठंडा पड़ गया। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से लेडीज से भी लड़ाई हुई थी, और वो सज्जन जो उसका टेंटुआ पकड़ लिया था, वैसे वैसे कई लड़ाइयां हुई होगी उसके साथ। तो पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, पुराने अनुभवों के आधार पर, वो जिस आत्मविश्वास से आया था, खुश हो गया। आत्मविश्वास ठंडा पड़ गया, उसकी चाल मंद पड़ गई, दुम सिकुड़ गए। जो पहले ऐसे था ऊपर की ओर, वो सिकुड़ गए थे। मगर एक प्रेमिका को आता देख, अब फिर से देखो इच्छा क्या कराती है। जो इच्छा सही नहीं है, वो इंसान को या प्राणी को कहां से कहां लेकर के जाती है। तो जब वो अपनी प्रेमिका को देखा, फिर से इच्छा जागी कि उसके पास जाऊं, उससे बात करूं, उससे मिलन करूं। तो उसके पीछे हो लिया, उसके पीछे चल दिया। अब प्रेमिका को उस दुष्ट की, दुष्ट यहां संबोधित किया गया है टॉमी को प्रेमिका की नजर से, तो प्रेमिका को उस दुष्ट की वह कुचेष्टा अप्रिय लगी। उसने तीव्र स्वर में उसकी अवहेलना की, भौंकने लगी। आप देखते होंगे ना, हमारे मोहल्ले में, गली में, जो गली के कुत्ते होते हैं, उनकी लड़ाइयां कैसे होती है। जो कमजोर होता है तो वो कैसे अपने से बलशाली को देख करके गिड़गिड़ाने या भौंकने लगता है, दो चार और को इकट्ठा करने लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से चीजें घटित हो रही थी। तो उसकी आवाज सुन करके, प्रेमिका की आवाज सुन करके, दो चार और जो उसके प्रेमी थे उस मोहल्ले के, वो आ गए। टॉमी का तो सिट्टी पिट्टी गुम। टॉमी अभी निश्चय ही नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। सोच में ही था कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, कि चारों तरफ से उसके ऊपर नाखून और दांत से प्रहार होने लगे। देह लहूलुहान हो गई। भागा भी तो शैतानों का एक दल उसके पीछे पड़ा ही हुआ था। उस दिन से उसके दिल में शंका सी समा गई। हर घड़ी यह भय लगा रहता कि आक्रमणकारियों का एक दल मेरे सुख और शांति में बाधा डालने के लिए आ रहे हैं। वो भाग के वापस कहां पहुंचा? अपने उसी घर में, नरम नरम हरे हरे जो घास का मैदान था ना, वहीं पे पहुंच गया, नदी पार करके फिर से। अब वहां भी जाकर के, चूंकि इच्छा तो समाप्त नहीं हुई थी ना, प्रेमी से, प्रेमिका से मिल नहीं पाया था, इच्छा पूर्ण नहीं हुआ, और ना ही वो अपने आप को कन्विंस किया था कि मेरी जो इच्छा है वो गलत है। अगर ये कन्विंस कर लेता टॉमी, तो इच्छा उसकी समाप्त हो जाती। पर इच्छा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी।
इच्छा उसके जीवन से जुड़ी हुई थी और अभी भी उसके साथ ही चल रही थी। इच्छा अभी भी दबा ही हुआ था उसके मन के एक किसी भी कोने में, जो कि कहीं ना कहीं से फुदकते रहता था। एक दिन उसका चित्त भय से इतना व्याकुल हुआ कि उसे जान पड़ा शत्रु दल आ पहुंचा है। वास्तविकता में कोई नहीं आया था, उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि दुश्मन का आक्रमण हो गया है। अब वो दौड़ करके गया नदी के पास, घूमने लगा चारों तरफ, दौड़ने लगा, घूमने नहीं लगा, दौड़ने लगा। कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, दौड़ने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार दौड़ता रहा। न आराम किया, न बैठा, न सोया, न खाया। किसके कारण? अपने मन में उठे एक छोटी सी गलत इच्छा के कारण। क्या थी इच्छा? स्वादिष्ट भोजन खाने का, बिना श्रम किए। एक ऐसा परिकल्पना कर लिया था उसने कि जहां कहीं कोई तकलीफ ना हो, और जो उनसे छोटे थे उसके ऊपर वो शासन करना चाहता था, और अपने आप को अपने से बड़ों द्वारा शासित नहीं होना चाहता था। ऐसी उसकी इच्छा थी। अब आप निर्णय कर लो ये गलत थी या सही थी। और अभी के परिप्रेक्ष्य में, मानव के परिप्रेक्ष्य में, क्या ये इच्छाएं आज नहीं है? आज भी है। तभी तो मानव समाज का इतना पतन हुआ है। अभी देखो आगे। दिन बीत गया, रात बीत गई, पर उसने विश्राम नहीं किया एक क्षण के लिए भी। अंत में 7वें दिन अभागा टॉमी अधिकार चिंता से ग्रस्त। अधिकार की ही तो चिंता थी कि इस भूभाग पर, इस जमीन का टुकड़ा पर कहीं कोई आकर के मेरा अधिकार छीन ना ले। इसी चिंता से ग्रस्त टॉमी जर्जर और शिथिल होकर परलोक सिधार गया। बची क्या? अस्थि, पंजर, मांस, जो कई दिन गिद्धों, अन्य मांसाहारी पक्षियों और पशुओं का भोजन बना। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। सीखने को इससे बहुत कुछ मिला। आप इस कहानी में यदि जुड़े रहे होंगे तो आप इसका अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे। इसका मुख्य जो संदेश था वो यही था कि इच्छाएं दबाने से नहीं दबती हैं। इच्छाओं को जब भी छोड़ो, पूर्ण रूप से या तो प्राप्त कर लो या तो समाप्त कर दो। इन शॉर्ट, इच्छाओं को जब भी छोड़ो, पूर्ण करके छोड़ो। या तो पूर्ण रूप से प्राप्त कर लो या तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दो। फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। तो इतनी सी थी यह कहानी। फिर मिलूंगा आपसे किसी और कहानी के ही माध्यम से। तब तक के लिए अपना, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।